देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवतेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 25। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् अंडकोशे शरीरे अस्मिन् अंडकोशे शरीरे अस्मिन् अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरन् संयुते सप्तावरण संयुते सप्तावरन् संयुते सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो यो असो वैराज पुरुषो यो असो वैराजः पुरुषो यो असो वैराज पुरुषो असो भगवान् धारणाशयः भगवान धारणाशया भगवान् धारणाशयः भगवान धारणाशया अंडकोशे शरीरे अस्मिन् अंडकोशे शरीरस्मिन् सप्तावरन् संयुते सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो यो असो वैराज पुरुषो यो असो भगवान् धारणाशयः भगवान धारणाशया अंडकोशे शरीरे अस्मिन् अंडकोशे शरीरस्मिन् सप्तावरन् संयुते सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो यो असो वैराज पुरुषो यो असो भगवान् धारणाशयः भगवान धारणाशया। हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तवर्णं संयुक्ते वैराज पुरुषो योऽसो भगवान् धारणाश्रयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंडकोशे शरीरस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसो भगवान धारणाशया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तबाणानां संयुते वैराजः पुरुष यशो भगवान धारणाश्रयो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तवर्ण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराग्यः पुरुषो यो असौ भगवान धारणा आश्रयः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराग्य
पुरुषो यो असो भगवान धारणाश्रय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरण स्वयं संयुते विराजः पुरुषो यो असो भगवान धारणा आश्रयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराग्य पुरुषो यो असौ भगवान धारणाश्रयः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शब्दार्थ पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंडको अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्त आवरण संयुक्ते वैराजा पुरुषो यो असो भगवान धारणा आशया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरण संयुते विराज पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः। हरे कृष्णा। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराज पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। जी धन्यवाद आप सभी का। शब्दार्थ पढ़ते हैं। अंडकोशे ब्रह्मांड रूपी खोल के भीतर, शरीरे शरीर में, अस्मिन इस, सप्त सात, आवरण आवरण खोल, संयुते ऐसा करके, वैराजः विराट रूप, पुरुषः श्री भगवान के स्वरूप, यह जो, असो वे, भगवान श्री भगवान, धारणा धारणा का, आश्रयः वस्तु विषय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। 7 प्रकार के भौतिक तत्वों द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल आवरण के भीतर स्थित श्री भगवान का विशाल काय ब्रह्मांडीय रूप विराट धारणा का विषय है। पीछे पीछे दोहराइए। 7 प्रकार के भौतिक तत्वों द्वारा तत्वों द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल आवरण के भीतर स्थित श्री भगवान का श्री भगवान का विशाल काय ब्रह्मांडीय रूप विशाल काय ब्रह्मांडीय रूप विराट धारणा का विषय है। विराट धारणा का विषय है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। एक ही समय में श्री भगवान के अन्य अनेक रूप होते हैं और वे सभी श्री भगवान श्री कृष्ण के मूल सूत्र रूप के अभिन्न है। भगवत गीता में ये सिद्ध किया जा चुका है कि भगवान का आदि दिव्य तथा शाश्वत रूप श्री कृष्ण है और वे अपनी अचिंत्य अंतरागत शक्ति से अर्थात आत्म माया से अपने आप को विविध रूपों तथा अवतारों में एक साथ विस्तारित कर सकते हैं। लोभी उनकी पूर्व शक्ति में कोई कमी नहीं आती, वे पूर्ण है और यद्यपि उनसे असंख्य पूर्व रूप उद्भूत होते हैं तो भी वे पूर्ण है और उनमें किसी प्रकार की घटत नहीं आती। ये उनकी आध्यात्मिक या अंतर्गत शक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में श्री भगवान श्री कृष्ण ने उन अल्प प्रज्ञ को आश्वस्त करने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया जो ये नहीं सोच पाते कि ये मनुष्य की भांति प्रकट हो सकते हैं तथा उनमें वास्तव में वो शक्ति है जिसके बल पर वे बिना किसी प्रतिद्वंदी के परम पुरुष होने का दम भर सकते हैं। यद्यपि
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ प्रभु जी रही? एक प्रभु जी आ रहे यद्यपि ये यद्यपि बौद्धिकवादी लोग अत्यंत बौड़ी ढंग से विशाल ब्रह्मांडी आकाश के विषय में सोच सकते हैं, समान विशाल असंख्य लोग, माता जी ये सही से नहीं आ रहा है यहाँ, जिसमें सूर्य के समान विशाल असंख्य लोग होते हैं, वे अपने ऊपर के वृत्ताकार आकाश को ही देख सकते हैं और उन्हें इस ब्रह्मांड की तथा इसी के साथ साथ लाखों ब्रह्मांडों की भी कोई जानकारी नहीं होती, जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, पृथ्वी तत्व तथा प्रकृति के साथ आवरणों से ढके हैं। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा फुटपाथ जिसमें हवा भरी हो और ढका हो कारणाकरण के जल पर तैर रहा हो, जैसे महाविष्णु के रूप में भगवान शयन करते हैं, सारे ब्रह्मांड बीज रूपी महाविष्णु के श्वास से उद्भूत हो रहे हैं, जो भगवान के अंश है। जब महाविष्णु अपना लंबा श्वास भीतर खींचते हैं तो ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित सारे ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की परम इच्छा द्वारा बौद्धिक जगत उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहते हैं। बेचारा मूर्ख बौद्धिकवादी इतनी ही कल्पना कर सकता है कि कितनी मूर्खता पूर्वक एक मरण धर्मा नगण्य जीव को दावे के साथ भगवान के प्रतिद्वंदी अवतार के रूप में प्रस्तुत करता है। ये विराट रूप विशेष रूप से श्री भगवान द्वारा अल्पज्ञों को पाठ पढ़ाने के लिए प्रकट किया गया था, जिसमें कोई मनुष्य अन्य किसी मनुष्य को तभी भगवान का अवतार स्वीकार करते जब वो ऐसे विराट रूप को उसी तरह प्रत्यक्ष कर सके जिस तरह भगवान कृष्ण ने किया था। बौद्धिकवादी व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए, जैसा सुखदेव गोस्वामी ने संतुति की है, भगवान के विराट रूप पर अपने मन को केंद्रित कर सकता है, किंतु उसे सावधान रहना चाहिए कि वो उन बौद्धिक हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ लेता हूँ। तो उसे सावधान रहना चाहिए कि वह उन वंचकों से पथभ्रष्ट ना हो जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न पुरुष होने का दावा करते हैं, किंतु वे उनकी तरह कर्म नहीं कर पाते या विराट रूप प्रदर्शित नहीं कर पाते। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरं संयुते वैराजः पुरुषो यो असो भगवान धारणाशयः। 7 प्रकार के भौतिक तत्वों द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल यानी आवरण के भीतर स्थित श्री भगवान का विशाल काय ब्रह्मांडीय रूप विराट धारणा का विषय है। तो आज के श्लोक से किस तरीके से भगवान का शरीर इस विराट ब्रह्मांड में समाया हुआ है उसकी चर्चा शुरू हुई है। तो ज़्यादातर इसमें रीडिंग रहेगी, ठीक है, तो बार बार माता जी अब डिस्प्ले करेंगे। तो अभी बताया जा रहा है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो 7 प्रकार के तत्वों द्वारा प्रच्छन्न है, यानी 7 लेयर है उसको ब्रह्मांड। तो उदाहरण के लिए उदाहरण दिया गया है एक फुटबॉल का, कि किस तरीके से एक फुटबॉल जिसमें हवा भरी हो और ढका हो ना, कोई मान लीजिए आप तालाब में एक फुटबॉल को डाल दें तो फुटबॉल तालाब में तैर रहा है और उस फुटबॉल में आप मान लीजिए 7 लेयर है और उसके अंदर सारा खेल चल रहा है। तो उस फुटबॉल को अपना ब्रह्मांड मान लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड है अंडीय बोलते हैं ना, अंडा मतलब एक एग की तरह है, उसका शेप पूरा गोल नहीं है फुटबॉल की तरह, वो जो रग्बी में बॉल होता है ना वैसा है, अंडे की तरह ऐसा अंडा रूप में है और तैर रहा है, ठीक है, कारण सागर में तैर रहा है, कारण सागर के जल में तैर रहा है। और इसमें 7 कवर है। 7 कवर क्या क्या है? जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, प्रकृति तत्व और प्रकृति। तो बाकी तो चीज़ समझ में आ जाती है हमें, है ना। तो हम प्रकृति के 5 जो हमारे एलिमेंट्स है क्या क्या है? जल, अग्नि, वायु, आकाश और अहंकार भी अब समझते हैं, प्रकृति भी समझते हैं। एक और है प्रकृति तत्व। प्रकृति तत्व को कैसे समझे? इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने उसको लिखा है एक नोमिनॉन, NOUMENON, नोमिनॉन। नोमिनॉन का अर्थ होता है, एक इंग्लिश का वर्ड है फिनोमिनन, है ना। फिनोमिनन का उल्टा होता है नोमिनन। फिनोमिनन का उल्टा नोमिनन मतलब knowledge posited on an object that exists independent of human sense, यानी आप उसको वास्तव में समझ नहीं सकते वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन सेंस, इसीलिए लिखा हुआ है प्रकृति तत्व, ठीक है। इतना जानना हमारे लिए काफी है। तो ये 7 आवरण है, 7 खोल है ब्रह्मांड के लिए। और प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि भगवान अपनी अचिंत्य अंतरंगा शक्ति से कई जगह एक साथ प्रकट हो सकता है। जैसे हम एक ही जगह रह सकते हैं, अगर आप इस क्लास में हैं तो आप बाहर नहीं हैं, आप अपने रिलेटिव के घर पे नहीं हैं, आप किचन के अंदर नहीं हैं, मान लीजिए आप अपने बेडरूम से क्लास को सुने, ड्राइंग रूम से, तो आप एक जगह एक बार में रह सकते हैं। और भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विविध रूपों में हर जगह रह सकते हैं और इससे उनकी शक्ति में कमी नहीं आती। मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज़ है, उसको अगर आप बांटेंगे तो उसमें से कुछ तोड़ के देंगे। केक है मान लीजिए, केक को अलग अलग व्यक्ति को देंगे तो अल्टीमेटली जो केक है वो कम हो जाएगा। और भगवान जब अपने आप को अलग अलग विविध रूपों में अवतार लेते हैं तो खुद में उनमें कोई कमी नहीं आती है, ठीक है। और हर एक जो रूप है वो भी पूर्ण रहता है, मतलब सेम पावरफुल रहता है। अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स में समझें तो जब आप इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को माइनस करते हैं तो वो इन्फिनिटी रहता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, है ना, इस तरीके से। तो इसका एक श्लोक है उपनिषद में, कोई बता सकता है कौन सा उपनिषद है और क्या श्लोक है इस चीज को बताने के लिए, जो चीज हमने अभी चर्चा करी। हरे कृष्ण प्रभु जी उपदेशामृत प्रभु जी। उपदेशामृत ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं
पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव एवावशिष्यते। हाँ, एक बार कोई अच्छे से इसको पढ़ सकता है श्लोक को? जी प्रभु जी। बोलिए। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, ये कौन से उपनिषद में है? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में। ठीक है, ओम। कोई समझा सकता है इसको बिल्कुल हल्के में? ओवरऑल बताइए इसका अर्थ क्या है? भगवान पूर्ण है और उनसे ही ये जगत व्यक्त हुआ है, वो भी पूर्ण है। हाँ। भगवान से जितनी भी शक्तियां उद्भूत होती है सभी पूर्ण रहती है, फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। जी, तो भगवान पूर्ण इकाई है, भगवान से सारी चीजें निकलने वाली वो भी पूर्ण है, और पर भगवान फिर भी पूर्ण रहते हैं। तो पूर्ण निकल के फिर भी पूर्ण रहते हैं। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये चर्चा की जा रही है यहाँ पे कि भगवान किस तरीके से अलग अलग ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और विराट रूप जो कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान का फैला हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है उन भौतिकवादी व्यक्तियों को भगवान में विश्वास दिलाना जो कहते हैं कि जब देखेंगे तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो इसीलिए उनके लिए पिछले श्लोक में क्या लिखा हुआ था? उनके लिए ये एक वरदान है, जिससे वो देख सके और मान सके। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर जाता है छोटी उम्र में, तब क्या होता है? गॉड्स गिफ्ट, है ना। कोई छोटी सी उम्र में, जैसे आप चाइल्ड प्रोडिजी जिसको कहते हैं ना, गॉड्स गिफ्ट। तो अगर आप देखें सब कुछ ही तो गॉड्स गिफ्ट है, सभी कुछ गॉड गिफ्ट है। पर हम कभी कभी कहते हैं गॉड्स गिफ्ट, क्योंकि हम देखते हैं तो हम मानते हैं। हमने देखा अरे ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, ये तो होता नहीं है, गॉड्स गिफ्ट। वास्तव में सभी कुछ गॉड्स गिफ्ट है। हमारी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हमारा फिजिकल जो सामर्थ्य है, हमारी बुद्धि है, कुछ भी, हमारा रंग रूप, सब कुछ भगवान के लिए हुआ है, सब कुछ गॉड्स गिफ्ट ही है। और इस तरीके से हम क्या बोलते हैं? हाँ, कोई सुपरनैचुरल पावर है। तो धीरे 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 आप भगवान पे विश्वास करना शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है, अगला श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक का पढ़ता हूँ मैं अनुवाद। माता जी स्क्रीन शेयर करिए। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से प्रसिद्ध ग्रह मंडल विराट रूप के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल के ग्रह समूह हैं। टखने यानी महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक है। तो देखिए, हम जो कहते हैं कि तीनों लोक है ना, कहते हैं ना तीनों लोक में, तीनों लोक का अर्थ होता है हमारी पृथ्वी के ऊपर के लोक, पृथ्वी के नीचे के लोक, इसे कहते हैं तीनों लोक। तो पृथ्वी के ऊपर कुछ प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी के नीचे कुछ प्लैनेट्स हैं, तो अभी हम देखेंगे उनके नाम। तो यहाँ पे इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, तो जिन्होंने भगवान के विराट रूप को पूरे ब्रह्मांड में अनुभूति करी है, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जो, अब देखिए, हमेशा भगवान के दर्शन नीचे से शुरू होते हैं, पैरों से शुरू होते हैं, सीधा आप चेहरे को नहीं देखते। तो नीचे से शुरू करते हुए बता रहे हैं कि पाताल नाम के जो प्रसिद्ध ग्रह मंडल हैं, तो पाताल मतलब सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, पाताल में कई प्लैनेट्स हो सकते हैं, इसीलिए कहते हैं ग्रह मंडल। जैसे स्वर्ग एक प्लैनेट नहीं है, स्वर्ग में काफी सारे प्लैनेट हैं। जैसे चंद्रमा भी स्वर्ग का एक प्लैनेट है, ठीक है। वैकुंठ लोक में कहते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। माता जी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्योंकि तात्पर्य पढ़ेंगे हम। तो पाताल नाम से प्रसिद्ध ग्रह मंडल जो नीचे है, सबसे नीचे, वो क्या है? भगवान के पांवों के तलवे किसको कहते हैं? पांव का नीचे का हिस्सा होता है उसको तलवा कहते हैं, सबको पता है। वो तलवे हैं पाताल। एड़ी जो होती है
वो है, और पंजे, पंजे और एड़ियां हैं रसातल। तो नीचे सबसे नीचे पताल, उसके ऊपर रसातल। टखने, टखने किसको कहते हैं आप समझ गए? कोई बताएगा टखने किसको कहते हैं? प्रभु जी एंकल। एंकल, ओके। और टखने किसको कहते हैं? घुटनों को प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं, घुटनों को टखने नहीं कहते। और प्रभु जी पैर के पंजे को। अरे पंजा तो ऑलरेडी हो गया ना रसातल। टखने, प्रभु जी हील, हील, हील नहीं, हील। वो तो प्रभु जी ने कह दिया, तलवे, तलवे हो गए। टखने किसको कहते हैं? एंकल। कौन बुजुर्ग है हमारे? गिरजा माता जी बताइए, टखने किसको कहते हैं? हाँ, टखने किसको कहते हैं? पिंडली, पिंडलियां। हरे कृष्णा प्रभु जी, टखने जो है, जो एंकल के पास में पास में। ये हड्डी टाइप निकला रहता है ना, उसको कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। जो आपका पैर है उसमें जो दो हड्डियां रहती हैं, जहां आपका जूते खत्म हो जाते हैं, उसको कहते हैं टखने। ठीक है, एंकल भी सही है वैसे। तो टखने क्या है? महातल। तो सबसे नीचे पाताल जो है, नीचे का तलवा, फिर उसके ऊपर रसातल। रसातल हो गई एड़ियां और पंजे, आपकी एड़ी यानी नीचे, टखने के नीचे का सारा भाग। फिर टखने हो गए महातल, और पिंडलियां, पिंडलियां आप समझे, घुटने और टखने के बीच का जो है उसको पिंडली कहते हैं। जो आप अपने पिताजी के, अगर आपने किसी ने पैर दबाए हैं तो पैर पिंडलियों पे दबाए जाते हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो घुटने और टखने के बीच का जो पोर्शन है उसको कहते हैं पिंडलियां। पिंडलियां क्या है? तलातल। काफ मसल। ओके। ठीक है, पाताल, रसातल, महातल, तलातल। तो ये अभी 4 की चर्चा इस श्लोक में हुई है, और प्लैनेट्स की चर्चा नेक्स्ट श्लोक में होगी। तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। हरे कृष्णा। भूमिका माता जी पढ़ें। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, भगवान के शरीर के अतिरिक्त इस दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। व्यक्त जगत की प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 9.4 में की गई है। किंतु इसका यह भी अर्थ नहीं होता कि भौतिकतावादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वही परम पुरुष है। भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकतावादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिकतावादी को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रभुता दिखाने की भावना रखते हुए जगत की कल्पना करना कभी भी साक्षात्कार नहीं हो सकता। भौतिक संसाधनों के शोषण का भौतिकतावादी दृष्टिकोण भगवान की बहिरंग शक्ति के भ्रम का कारण होता है। अतएव यदि कोई भगवान के विराट रूप की धारणा से परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सेवा भाव उत्पन्न करना होगा। सेवा भाव उत्पन्न किए बिना दर्शक पर विराट साक्षात्कार की धारणा का नगण्य प्रभाव पड़ेगा। दिव्य भगवान के स्वरूप का कोई धारणा भौतिक सृष्टि का अंग नहीं होती। वे संपूर्ण परिस्थितियों में अपनी सत्ता को परमात्मा रूप में बनाए रखते हैं और तीनों भौतिक गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु कल्मशग्रस्त है। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर विद्यमान रहते हैं। यह ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है। इनमें से 7 लोग जिनके नाम भूर, भुवर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्य हैं और ऊर्ध्वलोक कहलाते हैं। वे एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। इसी तरह 7 अधोलोक हैं, जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं और क्रमशः एक दूसरे के नीचे हैं। इस श्लोक में नीचे से वर्णन प्रारंभ होता है, क्योंकि भक्ति के अनुसार भगवान का शारीरिक वर्णन उनके पांवों से प्रारंभ करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भगवान के मान्य भक्त हैं और उनका यह वर्णन एकदम सही है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्त जगत की प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है,
जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में हुई है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि भौतिकवादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वही परम पुरुष है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिकवादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वही परम पुरुष है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो भौतिकवादी परमेश्वर की धारणा है वो उस पुरुष को भगवान के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करते। तो ये जो दृष्टि है भौतिकतावादी दृष्टि, जिसमें हम पूरे भौतिक ब्रह्मांड को, देखिए सबसे ऊपर का जो लोक बताया गया है वो बताया गया सत्य लोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, और वो सबसे नीचे बताया गया है पाताल। पाताल से लेके सत्य लोक तक ब्रह्मांड जो है वो है भौतिक ब्रह्मांड, मटीरियल वर्ल्ड, ग्रॉस और सटल का मिक्सचर। सत्य लोक के ऊपर शुरू होता है आध्यात्मिक लोक। तो ये जो अंडा बना हुआ है, ये अंडे में सबसे ऊपर सत्य, इसको पार करके आप आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करते हैं। ये पूरा का पूरा भौतिक जगत है, और भौतिक में दोनों हो सकते हैं, सटल और ग्रॉस। ठीक है, जैसे पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, घूर, वो सटल और ग्रॉस का मिक्सचर है। जैसे आपका मन सूक्ष्म है पर आपका शरीर स्थूल है, ग्रॉस और सटल दोनों होता है हर चीज़। जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रॉस चीज़ें बढ़ती हैं, स्थूल चीज़ें बढ़ती हैं, और जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते हैं सूक्ष्म चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड को भगवान के विराट रूप से देखने का अभ्यास जो है, उसमें ये ना सोचे कि हर भौतिक वस्तु परम पुरुष है, परम पुरुष है, परम पुरुष है, ऐसा नहीं सोच सकते हैं आप। सूर्य को देख के आप ये नहीं सोच सकते हैं कि सूर्य भगवान है। चंद्रमा को देख के आप ये नहीं सोच सकते हैं चंद्रमा भगवान है। जल को देख के आप ये नहीं सोच सकते जल भगवान है। ये सब भगवान की शक्तियां हैं, पर भगवान खुद नहीं है। ये क्यों बताया गया ऐसे? सोचने का अवसर प्रदान करती है। आप कम से कम भगवान के बारे में सोचना तो शुरू करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी छोटे से बच्चे ने अद्भुत परफॉर्मेंस किया, आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि कुछ तो है। आप फिर धीरे धीरे भगवान के बारे में सोचने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सेवा भाव जब तक नहीं है तब तक आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। सेवा भाव होना चाहिए। भगवान ने भगवद गीता में साफ साफ कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति मतलब सेवा। भक्ति के बिना मुझे नहीं जाना जा सकता। और यहाँ पे 14 लोगों का प्रभुपाद जी ने लिस्ट बना दिया। तो अभी तक हमने 4 लोग देखे। नीचे से शुरू करते हैं, पाताल, रसातल, महातल। हाँ अच्छा, यहाँ पे लिस्ट में थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ करी है। हमने क्या समझा? सबसे नीचे पाताल, पाताल के ऊपर हाँ रसातल, ठीक ही है, रसातल के ऊपर महातल, महातल के ऊपर तलातल। यहाँ तक हमने देख लिया। और नीचे 3 और हैं, सुतल, वितल, अतल। सुतल, वितल, अतल। ये जो 7 हैं ये पृथ्वी के नीचे आते हैं। तो अगर नीचे से शुरू करें तो फिर से बात करेंगे, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल। फिर बीच में आपकी पृथ्वी। देखिए जो गायत्री मंत्र होता है ना, वो वास्तव में यही ओम भूर भुवर स्वहर बोलते हैं ना। भूर मतलब पृथ्वी, उसके ऊपर भुवर, उसके ऊपर स्वर, फिर महर, फिर जनस, फिर तपस और फिर सत्य। तो पृथ्वी ऊपर से 7वें नंबर पे आती है। सबसे ऊपर है सत्य, उसके नीचे तपस, उसके नीचे जनस, उसके नीचे महर, उसके नीचे स्वर, उसके और ये एक के बाद एक लाइन से है। तो इस तरीके से 14 प्लैनेट्स की लिस्ट है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ेंगे। विश्व रूप के घुटने, ठीक है, सुतल नामक लोक हैं। तो आपने कहाँ तक देखा था? आपने तलातल तक देखा था और पिंडलियों तक देखा था। अब आ गए भगवान के घुटने। तो घुटने जो हैं
वो है सुतल नामक लोक, तथा दोनों जांघें थाइस वो है वितल तथा अतल। तो अतल और वितल दोनों थाइस हैं। कटी प्रदेश महितल है और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। तो भगवान की जो नाभि का गड्ढा है वो बाह्य अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब आप क्या बोलते हैं, स्पेस, इसको हम इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। तो भगवान की नाभि को स्पेस से तुलना करी गई है। ठीक है, इसका वो पढ़िए, तात्पर्य है ही नहीं, अगला चलते हैं। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष यानी स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महर लोक है। ठीक है, उनका मुख जनलोक है और उनका मस्तक तपह लोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं 1000 सिरों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। तो पृथ्वी के ऊपर की बात हो रही है। यहाँ पे आपने अतल तक देखा, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, छाती स्वर्ग लोक है, भूर के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग लोक, तो ऊपर से 6ठा नंबर। फिर गर्दन महर लोक है, भूवर स्वर्ग के ऊपर महर, फिर उसके ऊपर मुख जनलोक है और मस्तक तपलोक है, और सर्वोच्च लोक जो सत्य लोक है वो भगवान का सिर है। ठीक है, पढ़िए माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा, मनीषा माता जी पढ़ें। हरे कृष्ण। सूर्य तथा चंद्रमा जैसे तेजवान ज्योतिर्लोक ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, अतएव वे भगवान के आदि विराट रूप के वक्षस्थल कहलाते हैं। इस ज्योतिर्लोक के ऊपर जिसे देवताओं का राज्य या स्वर्ग लोक भी कहते हैं, मह जन तथा तप लोक है, और सबके ऊपर सत्य लोक है, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। ये विष्णु क्षीरोदकशाही विष्णु कहलाते हैं और ये सभी जीवों में परमात्मा की प्राति कार्य करते हैं। कारणान्व में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं तथा शिवों के रूप में होता है, और ये सभी भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित है, जैसा कि भगवत गीता 10.42 में कहा गया है। जी, थैंक यू माता जी। हाँ, तो क्या लिख रहा है, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हैं। तो जो हमारा ब्रह्मांड का जो अंडा रूपी ब्रह्मांड है उसके सेंटर में है सूर्य और चंद्रमा। और क्या लिखा हुआ है, अतएव वे श्री भगवान के आदि विराट रूप में वक्ष स्थल, तो छाती है, वो कहलाए जाते हैं। इन प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर देवताओं का राज्य या स्वर्गलोक भी है। तो देवता स्वर्ग में रहते हैं, वो सूर्य चंद्रमा के ऊपर है। और महा जन और तपलोक जो हैं और उसके ऊपर है, और सबके ऊपर है सत्यलोक। और सत्यलोक में क्या लिखा हुआ है, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक, समस्त गुण क्या क्या हैं हमारे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो श्री विष्णु सतोगुण, ब्रह्मा जी रजोगुण और शिव जी तमोगुण। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो तीनों उन गुणों में हैं, इसका मतलब है कि वो उन गुणों के अधिष्ठता हैं। ठीक है, प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात श्री विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं वो सत्यलोक में निवास करते हैं। और बता रहे हैं कि जो कारण सागर, उसमें असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं। जैसे एक तालाब में आप असंख्य फुटबॉल को तैरा सकते हैं, एक लेक में, इसी तरीके से असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है, असंख्य सूर्यों, कितने सूर्य हैं, चंद्रमाओं, कितने चंद्रमा है, देवताओं, ब्रह्माओं, बहुत सारे ब्रह्मा भी, ऐसा नहीं कि एक ही ब्रह्मा है, विष्णुओं
देखिए विष्णुओं का तो आपको पता है कि वैकुंठ लोक में भी भगवान विष्णु अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग हैं मतलब आप देखेंगे अगर जो फर्स्ट कैंटो है ना, हमारा फर्स्ट कैंटो के जो भागवतम का कवर है पीछे, उसमें अलग अलग प्लैनेट्स है। और अलग अलग विष्णु का कैसे पता चलता है? शंख गदा पद्म चक्र जो है उसका सीक्वेंस बदलता रहता है कि किसी के राइट हैंड में शंख है तो किसी के राइट हैंड में गदा है, किसी के राइट हैंड में पद्म है, किसी के चक्र है, ऐसे करके सीक्वेंस बदलता रहता है। तो उससे आपको पता चलता है विष्णुओं और शिवों, तो शिव भी बहुत हैं और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, बाहें जितने देवता हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेंद्रियां हैं। दोनों अश्वनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेंद्रियां हैं। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। जी पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा रक्षा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, भगवत गीता के 11वें अध्याय में दिए गए भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवत में विस्तार से दिया गया है। भगवत गीता 11.30 में इस प्रकार वर्णन है। हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगले जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असह्य किरणों की लपेट में ले रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत भगवत गीता के जिज्ञासु के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दोनों ही परम सत्य कृष्ण के विज्ञान हैं, अतः ये अन्योन्याश्रित है। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति, देवता और अधिशासित सम्मिलित है। जीव का सूक्ष्म अंश भी भगवान के शक्त्यावेशित दूत द्वारा नियंत्रित है। चूंकि भगवान के विराट रूप में देवता भी सन्निहित हैं, अतः भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान कृष्ण के रूप में, उनके शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वह देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिलती है, फलस्वरूप यदि भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के विश्व विराट रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित न हो। वास्तविक सत्ता तो साक्षात भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं केवल भगवान में सन्निविष्ट हैं। जी, तो इससे हमें एक होता है कि किस तरीके से सारे देवी देवता भी भगवान के विराट रूप में आ जाते हैं। तो एक और हमें क्लैरिटी मिलती है कि वास्तव में हम जो पीछे पड़े रहते हैं देवी देवताओं के पास जाने के, भौतिक हमारी इच्छाएं पूरी करने की, उसका आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आप प्रधानमंत्री के पास जा सकते हैं तो आपको मंत्रियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि बताया जा रहा है कि देवी देवता भी भगवान के विराट रूप में है। सब कुछ भगवान के विराट रूप में, कुछ भी भगवान के विराट रूप से बाहर नहीं है। तो आपको अप्रोच है ना सीधा भगवान के पास, तो आपको देवी देवताओं के पास क्यों जाना है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनका नेत्र गोलक है। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं और उनकी भ्रिकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल के अधीश्वर वरुण
उनके तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। पढ़िए। हरे कृष्णा वंदना माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्र गोलोक कहा गया है तो कभी बाह्य अंतरिक्ष, लेकिन शास्त्रों के आदेश में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता। हमें इन आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित न रहकर विराट रूप में एकाग्रचित होना चाहिए। सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा होता है, जबकि शास्त्रों का वर्णन सदा पूर्ण होता है। यदि कोई दोष होता है तो वह हमारी अपूर्णता के कारण होता है, शास्त्रों के कारण नहीं। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। हरे वेरी कृष्ण। इंपॉर्टेंट। देखिए अभी हम ये पढ़ रहे हैं, कई जगह हमें क्वेश्चन रेज हो रहे हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एक प्लैनेट के बारे में तो बताया नहीं, अच्छा इसमें इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में हमें बता दिया शास्त्रों को किस तरीके से समझना है। फिर से पढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अरे सूर्य को कभी नेत्र का गोलक बता रहे हैं तो कभी बाह्य आकाश बता रहे हैं, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं शास्त्रों के आदेश के में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है वो आदेश है, हमारा जो ज्ञान है वो क्या है, सामान्य ज्ञान। हमें शास्त्रों के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित ना रहकर विराट रूप में एकाग्र। तो ऐसा नहीं सोचें कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो चीजें ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप सब बताइए पहले, फिर बताऊंगा शास्त्रों में क्या लिखा है। कौन दूर है, चंद्रमा या सूरज? बताइए, जल्दी बताइए। सूर्य प्रभु जी। सूर्य दूर है। और किसी का कोई मत है, सूर्य दूर है कि चंद्रमा दूर है? पृथ्वी से सूर्य। प्रभु जी। हाँ? सूर्य दूर है। सूर्य दूर है। सूर्य बड़ा है कि चंद्रमा बड़ा है? सूर्य बड़ा है। सूर्य बड़ा है। कोई और किसी का कोई मत है? नहीं। शास्त्र कहते हैं चंद्रमा सूर्य से ज्यादा बड़ा है और चंद्रमा सूर्य से ज्यादा दूर है। जी, श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ेंगे आगे चल के कि चंद्रमा जो योजन है, जितने में फैला हुआ है वो ज्यादा योजन में फैला हुआ है, सूर्य कम योजन में फैला हुआ है। सूर्य नजदीक है, चंद्रमा दूर है। और प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जो ये कहते हैं ना साइंटिस्ट कि हम पहुंच गए चंद्रमा में, वो कहते हैं मे आई सजेस्ट दैट दे आर एक्चुअली लैंडिंग ऑन राहु। वो लोग चंद्रमा तक पहुंच ही नहीं सकते, वो राहु पे जा रहे हैं और उनको लग रहा है चंद्रमा में। पर हम सोचेंगे क्या नॉनसेंसिकल बातें हो रही हैं। प्रभुपाद जी ने बता दिया है सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा होता है। यदि कोई दोष है तो हमारी अपूर्णता के कारण है, शास्त्रों के कारण नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा है वो हमारा दोष है, शास्त्र गलत नहीं है। यही ज्ञान प्राप्त करने की सही विधि है। आपको शास्त्रों पे एक छोटा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर शास्त्र में लिखा है सूर्य नजदीक है, चंद्रमा दूर है, सूर्य छोटा है, चंद्रमा बड़ा है, तो है। कैसे है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, पर है। जैसे साइंस कहता है सूर्य अपनी जगह पे स्थित है, हिलता नहीं है। शास्त्र कहते हैं सूर्य भी अपनी जगह से हिलता है। सूर्य देव रथ पे जाते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए तो उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है, आप देखेंगे गर्मियों में सूर्य थोड़ा इधर से निकलता है, सर्दियों में थोड़ा इधर से निकलता है। वो क्या है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। पर शास्त्र साइंस कहता है सूर्य फिक्स्ड है, शास्त्र कहता है सूर्य भी फिक्स्ड नहीं है, सूर्य भी चल रहा है, अपने ऑर्बिट में जा रहा है। हमें नहीं पता है कैसे, पर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें जो समझ में नहीं आ रही चीजें वो हमारी अपूर्णता है, शास्त्र की अपूर्णता नहीं है। ओके, एक और श्लोक लेंगे। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र श्री भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनके दाढ़े हैं, उनकी दाढ़े हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। पढ़िए। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रणाम। नहीं, देखिए जो हमारे को होस्ट कहेंगे वो पढ़ेंगे। बताइए जी प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु जी को बोला जी। पढ़े अमरेंद्र प्रभु जी।
थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। वेदों के अनुसार यह भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है, जिसे यहाँ पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ऐसे बद्धजीव जो ऐसी भौतिकता के द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता का अनुकरण मात्र है, और जो लोग भगवान की ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित हैं, वे पापियों की नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में रख दिए जाते हैं। भगवान जब स्नेह से हंसते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के विषय में इस सच्चाई को ग्रहण करता है, वह उनका शरणागत हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो क्या लिखा हुआ है कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता की नकल मात्र है ना, और ये हमने पढ़ा भी है भगवत गीता में, जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो भौतिक संसार है क्या है, उल्टा वृक्ष। तो बहुत अच्छा उदाहरण लिया जाता है कि आपको पेड़ में फल की परछाई दिख रही है, आम का पेड़ है, आपको पानी में दिख रहा है कि आम में लटक रहे हैं, पर आप उस आम को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि असली वृक्ष भगवान के धाम में है, ये मात्र परछाई है। और इस परछाई को ही हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, उस आम को खाने की कोशिश करते हैं, पर कभी खा नहीं पाते हैं, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। मतलब जितना आप अपनी इंद्र तृप्ति करने की कोशिश करेंगे, उतने फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, उतना दुख पाएंगे, क्योंकि आम है ही नहीं, दिख रहा है खाली है, असली आम तो भगवान के धाम में है। और जो इस चीज़ को समझ जाता है वो भगवान के शरणागत हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। तो आने वाले भी कुछ लोग ऐसे रीडिंग के लिए रहेंगे, और किस तरीके से इनको समझना है प्रभुपाद जी ने बता दिया। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग करेंगे ये कैसे, तो शायद आप भी नहीं समझ पाएंगे, मैं भी नहीं समझा पाऊंगा, पर जो शास्त्र ने कहा है उसको हमें मानना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जानकारी, अच्छी जानकारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। ग्रंथराज हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।